मालिन ये बातें अपने पति से कह रही है, तब तक कान में आवाज आई, है कोई रक्षक बाग का मालीगण इत्यादि, क्योंकि लेना चाहता हूं फूल तल, लेकिन लेते हृदय से। अरे कोई रक्षक है बाग का, पूजा के पुष्प लेने हैं, पत्र लेने हैं, संकोच लग रही है। मालिन दौड़ी भागी आती है और जैसे ही राम जी को देखा है तो बस देखती रह गई। आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं, कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे नीचे। लक्ष्मण जी ने कहा घंटा भर से क्या देख रही है देवी को? मालिन ने कहा कि महाराज पहले इस वाटिका में देवियां आती थी पुष्प चयन करने के लिए, कभी कभी पुरुष भी आए, लेकिन पहली बार मैं देख रही हूं कि एक फूल चुनने के लिए आया, एक पुष्प चयन करने के लिए आया। राम जी फूल है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। ठाकुर जी के सारे अंग प्रत्यंग बिल्कुल कमल हैं। भगवान श्री राम ने कहा मुझे पुष्प चाहिए। मालिन ने कुछ संदेह व्यक्त किया है। मालिन ने कहा कि हे रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न दें, क्योंकि आनी चाहे मिथिलेश नंदिनी, सो के ही भांति सो बात बनी। साधारण होते तो जाने देती, लेकिन आप तो जादूगर हो, जादू बड़े तुम जानत हो, कछु जान के टोना जो आप चलई है, और पांव छुए पत्थरा उड़ी गए, तब हाथ छुए बिरवा उड़ी गई है। हमने सुना है कि जब आप आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा, उसको आपने चरणों से स्पर्श कर दिया, स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई। तो हो सकता है हाथों में भी कोई जड़ी बूटी हो आपके, डर लग रही है। हाथ छुए बिरवा उड़ी गई है। भगवान श्री राम ने बहुत समझाया है, तो सखी ने कहा है, हमारे ने कहा जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हो राम जी विनती से। जानकी जी की जय जयकार करते हैं। एक बात आपसे बताऊं, भक्ति की वाटिका में प्रवेश कब मिलता है? जब भगवान भी अपने भगवान होने का अभिमान त्याग देता है, तब जाकर के भक्ति की वाटिका में प्रवेश मिलता है। भगवान भी भगवान होने का अभिमान छोड़ दे, भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर ले, तब भक्ति की वाटिका में प्रवेश मिलता है। और आज भक्ति महारानी की जय जयकार हुई है। आइए हम लोग भी जानकी जी की जय जयकार करते हैं, राम जी को वाटिका में प्रवेश करते हैं। भाव तो बहुत सारे हैं कि समय भाव भी बिल्कुल साथ साथ में। और अभी दर्शन होना है पुष्प वाटिका में जुगल सरकार का, ऐसे थोड़ी सी गति दी जाएगी। बोली जानकी महारानी की जय। इतना धीरे से आप जय क्यों बोलते हैं? संख्या तो आपकी इतनी कम है नहीं। देखो, जिस धर्म का जयकारा बुलंद नहीं होगा वो धर्म बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता है, इसलिए जयकारा जोर से। जानकी महारानी की जय। और इसी जय जयकार के साथ पुष्प वाटिका का द्वार खुल जाता है। मालिन ने राम जी के हाथों में पत्ते का एक दोना दे दिया है और पुष्पों का चयन करवा रही। ले लो सुमन भरी दोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी सुमन भरी दोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दो।
चमेली कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, गेंदा गुलाब जनक बगिया की, सुंदर सुगंध सलोना कुंवर दो, सुंदर सुगंध सलोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दो ना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दो, भगवान श्री राम पुष्पों का चयन कर रहे हैं। मालिनी पुष्पों के गुणों से परिचित करा रही है। एकाएक उसकी दृष्टि फिर श्री चरणों पर जाती है और उसने कहा है कि प्रभु श्यामल गौर सुनो दो लालन, ये जुगल सरकार कैसे नंगे पांव इस वाटिका में आ गए। श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहते उदालन। इस उद्यान में कैसे आ गए, किसने भेज दिया? श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहते उदायन में। मिथिलेश के वाटिका में विहरो, हियरो हर्यो हेरी सुभायन में। आप हमारे हृदय को स्वभावतः चोरी कर ले रहे हो, हमसे छीन ले रहे हो। मिथिलेश की वाटिका में विहरो, हियरो हर्यो हेरी सुभायन। तोहे कौन पठायो दया नहीं लायो, ये फूल चुने को उपायन में। डर लग रही है, रघुराज कहीं गड़ी जई है लला, वो पान की पाखुरी पायन, गुलाब की पाखुरी पायन में। गुलाब की पंखुड़ी आपके चरणों में धस ना जाए। कांटे तो है नहीं, डर पंखुड़ियों से लग रहा है। मेरे राम जी कितने कोमल हैं, आप समझो। लेकिन तब तक तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तब तक जानकी जी का आगमन होता है। 8 सखियों के साथ जानकी जी आती है और गिरिजा मां के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रही है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबह सयानी, संग सखी गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत सर समीप गिरिजा गृह सोहा। करुण जाई देखी मन मोहा, परन जाई देखी मन मोहा। जानकी जी का आगमन होता है और जैसे जानकी जी का आना होता है, मालिन जो अभी तक राम जी के साथ थी, राम जी का साथ छोड़ करके चली आई जानकी जी के पास।
मानो मालिन कहती है कि देखो, अगर भक्ति और भगवान इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, किसी एक के पास जाना हो, तो भक्ति के पास चले जाना। भक्ति के पास अगर चले जाओगे ना, तो कभी न कभी ठाकुर जी आएंगे ही, आना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्तों के पास ठाकुर जी आते ही हैं। निवेदन आपसे करूं, सारी सखियां पूजन कर रही हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। 8 सखियां हैं, पूजा करने में 7 ही हैं। एक सखी चली गई है। कहां चली गई? वाटिका घूमने गई है, बगीचा घूमने गई है। और बगीचा घूमने गई थी, उसके साथ क्या हुआ? तेई दो बंधु बिलो के जाई। उसने राम जी का दर्शन कर लिया, और राम जी का दर्शन कर लिया, प्रसन्न हो गए। एक बात आपसे बताऊं, जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको राम जी ने अभी दर्शन दिए हैं। दर्शन किसको दे रहे हैं? जो बगीचा घूमने गई है उसको दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? एक ने कहा इसका अर्थ यही है कि जो है कि पूजा करना बेकार है, पैसे घुमंतु लोगों को भगवान दर्शन दे देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। मेरा ठाकुर इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि बिना पूजा किए हुए लोगों को यदि दर्शन दे सकता है, तो जो पूजा करेगा उसको तो ठाकुर अपना लेता है, उसको अपना बना लेता है। और ये हुआ भी। वो सखी घूम करके आती, ठाकुर जी का दर्शन करके आती। अब तो सारा शरीर कांप रहा है, भगवत दर्शन करके आ रही है, आंखों में प्रेमाशु छलक रहे हैं। सखियों ने पुजारी से कि क्या हुआ? अभी आई तो थी बड़ी चहकती हुई, अब क्या हो गया? काहे शरीर कांप रहा है? एक ने कहा कि सखी मुझे तो लगता है इसको किसी ने टोना लगा दिया है, क्योंकि सारे लक्षण टोने ही वाले हैं। उस 8वीं सखी ने कहा मुझे टोना तो लगा दिया। किसने लगा दिया? वो सखी कह रही। कौन आया वाटिका में? सखी बताई। हमका लगाई दियो टोना, हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सावरो सलोना, सावरो सलोना, सावरो सलोना। लगाई दिए टोना, किशोर गोर सावरो सलोना।
कैसा धोखा? उनको जो देखी घूंघट पटकी ना, उनको जो देखी घूंघट पटकी ना, घूंघट पटकी ना, उनको जो देखी घूंघट पटकी ना, उनको जो देखी। लेकिन धोखा हो गया क्या? खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सामने सोना, खुला रहा एक कोना। अक्सर माताएं जब घूंघट किया करती तो एक कोई ऐसी जगह भी होती है जहां से उनको सामने का दृश्य दिखाई पड़ता रहे। ऐसा नहीं कि पूरा है, एक कोई कोना ऐसा होता है जहां से आगे के दृश्य वो देख सके। वही कोना खुला था और उसी कोने से हो गया जो था होना, किशोर गोर सामनो समोना, लगाए दियो कोना, किशोर गोर सामनो समोना। किशोर गोर सामने सोना, किशोर गोर सामने सोना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सखी ने कहा कि कोना खुला था और कोने से ही टोना लग गया। जानकी जी ने पूछा कि सखी बताना कैसे राम जी, कैसे है? उस सखी ने कहा कि देखा तो है लेकिन बता नहीं सकती। कहा क्यों? कहा मजबूरी है। कहा कैसी मजबूरी? कहा मजबूरी यह है कि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती और जो बोल सकती उसने देखा ही नहीं है। मतलब आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बता नहीं सकती, आंखों के पास बोलने की क्षमता नहीं। आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बता नहीं सकती और जिह्वा बता सकती है लेकिन जिह्वा ने देखा ही नहीं है, तो फिर कैसे बताऊं? श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। इसलिए असमर्थ हूं, क्या करूं? का अवश्य देखी यही देखन जोगो, वो देखने योग्य है और वास्तव में देखने योग्य तो मेरा ठाकुर ही है। चली अग्रकरी प्रिय सखी सो, प्रीति पुरातन लखन को, चली अग्रकरी प्रिय सखी सो। जानकी जी उस सखी को आगे कर देती हैं, क्योंकि ब्रह्म का परिचय उसने बताया सो गुरु, और गुरु को आगे करके यात्रा की जाए तो यात्रा सुखद होती है। भगवान श्री राम वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं। राम जी ने देख लिया है जानकी जी को, जानकी जी ने राम जी को नहीं देखा है अभी। कहां गए नृप किशोर मन चिंता, मन में चिंता हो रही है। तब तक लता ओट तब सखिन लखाए। विशेष व्याख्याएं कल की सभा में होगी। समय अपने परिधि से पार होना चाह रहा है। भगवान श्री राम लताओं के झुरमुट के पीछे विद्यमान है। प्रकृति के आवरण से परमात्मा ढका हुआ है। हमें करना क्या है? परमात्मा दर्शन के लिए प्रकृति के आवरण को जरा सा हटाना है, वो पर्दे को हटाना है। घूंघट के पट खोल तब तुम्हें पीव मिलेंगे, तो इस पर्दे को हटाना है। वो पर्दा जैसे ही हटा वैसे ही ठाकुर जी का दर्शन। एक तरफ जानकी जी, एक तरफ राम जी, दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। बोले जुगल सरकार की जय, जुगल सरकार की जय। दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। निवेदन आपसे करो, आज मुश्किल होगा ये कहना कि कौन चकोर है और कौन चंदा है।
आज परस्पर दो चकोर दो चंदा, आज दोनों चांद है और दोनों चकोर है। वैसे मेरे राम जी को जिसने भी देखा सब चकोर हो गए, लेकिन धन्य है जानकी जी महारानी जिनके समक्ष भगवान श्री राम भी चकोर बने गए। अस कई फिर चितये तही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। राम जी के नेत्र चकोर हो गए। लेकिन एक बात बताऊं, जानकी जी भी चकोरी बन गई है। राम जी को जब देखती है ना तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससी जनु चितव चकोरी। चकोरी जानकी जी भी बन गई। परस्पर दो चकोर दो चंदा, राम को देख कर। बस इसी दृश्य का दर्शन करते हुए हम लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे। शेष चर्चा कल। राम को देख कर यूं जनक नंदिनी, राम को देख कर यूं जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रहेगा, बाग में बस खड़ी की खड़ी। राम को देख कर यूं जनक नंदिनी, राम बाग में बस खड़ी की खड़ी रहेगा, बाग में बस। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम चारों अखियां अड़ी बस अड़ी रह गई, चारों अखियां राम देखे सिया को, सिया राम को, राम चारों अखियां अड़ी बस अड़ी रह गई, चारों अखियां जुगल सरकार की जय। भगवान श्री राम ने अम्बा जानकी को देखा है, जानकी जी ने राम जी को देखा है, और ये दृश्य सदैव हमारे आंखों के सामने बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज यहीं पर वांग्मयी पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए कल हम लोग यहीं से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह सुसंपन्न होगा। आप सभी लोग खूब तैयारी से आना। हम आपको इस व्यासपीठ से
भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का निमंत्रण देते हैं। आप सभी लोग खूब तैयारी के साथ, आनंद के साथ बाराती बन करके, घराती बन करके इस दिव्य बारात का हम लोग आनंद लेंगे, विवाह का आनंद लेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से वायदा दोहरा लें। हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है जब तक हमें राम राम कहना है जब अभी हम सब लोग बड़े दिव्य झांकियों का दर्शन कर रहे हैं और ये झांकियां राम श्याम दो एक हैं। ये हमारे भरत जी हैं। आप वृंदावन से आते हैं, बिहारी जी के यहाँ से आते हैं और श्री राम कथा में वृंदावन का भी आनंद है, श्री अवध का भी आनंद है, श्री वृंदावन का भी आनंद है। बड़ी ही दिव्य झांकियां बनाते हैं, आप सब लोग दर्शन कर ही रहे हैं। और मैं तो ठाकुर जी की कृपा का कितना अनुभव करता हूं, क्या कहूं। मंच पर जो भी लोग हैं आप सब लोग परिचित हैं ही। हमारे मनीष कुमार मानस जी तो भारत के विशिष्टम मंत्रों पर जाकर के आप दिव्याति दिव्य भजनों से पूरे समाज को आनंदित करते हैं। हमारे मनीष कुमार मानस जी, आप इनके YouTube चैनल पे भी इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, है ना। हमारे राहुल जी तबला पे जो संगत कर रहे हैं, भागलपुर से आप भी आते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी। मां सरस्वती की बड़ी कृपा है आपको और बहुत अच्छे इंसान हैं। बगल में बेंजो पर जो संगत कर रहे हैं ये काशी के गौरव हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप आते हैं और बड़े ही ऐसा कोई कलाकार शायद हो जो धर्मेंद्र जी से अपरिचित हो। भोले बाबा की विशेष कृपा है इन पर। ऐसे धर्मेंद्र कुमार जी बेंजो पर, अमित जी जो मजीरे से संगत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराते हुए हमेशा। और सच बात है, मुस्कुराना ये एक ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ इंसान को मिला है। सिर्फ इंसान मुस्कुरा सकता है। कभी किसी पशु को हंसते देखा है आपने? कभी किसी भैंस को मुस्कुराते देखे हो? या किसी गधे को? नहीं देखा, वो होता ही नहीं, उनके पास ये नहीं मिला है। हमारे आचार्य जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, बड़े ही सुंदर याज्ञिक ब्राह्मण। आप जो है अयोध्या में जो भी बड़े आयोजन होते हैं तो आपको पूछा जाता है कि महाराज जी है कि नहीं। ऐसे लोग आपके मंच पर विद्यमान हैं और इस प्रकार की देदीप्यमान झांकियां नित्य प्रति आपको उपलब्ध होती रहेंगी। लेकिन वायदा भूलना नहीं, सिर्फ वायदा करने के लिए नहीं, वायदा भूलना भी नहीं है। अभी कुछ दिन कथा हो रहा है, इसके बाद तो जय सीताराम, लेकिन ये याद रहना चाहिए, हमें राम हमें राम हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। बोलो राम राम हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यही गाते यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। यही गाते थोड़ी दूरी कम कर लिया जाए। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। राधे हमें जब तक रहना है, हमें जब तक
बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। माता विदेहजा जनकनंदनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। सब संत भगवान की जय। श्री सुग्रीव किलाधीश सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। संचालक महोदय। श्री राम कथा रस में आज मिथिला की जो पावन मधुर यात्रा स्वामी श्री महाराज जी ने कराई, उसके लिए क्या मैं आप सबके कर कमलों से एक बार जोरदार तालियों का आग्रह कर सकता हूं। इतना आनंद, जिस आनंद के साथ आपको कल यहाँ पे श्री राम जी और सीता जी का विवाह भी देखने को मिलेगा, उसमें श्री राम जी की बारात, आपको बाराती का भी आनंद उठाना है, घराती का भी। कल कन्यादान का भी यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो सभी माताएं बहनें, मैं आग्रह करूंगा सभी माताएं बहनें हो सके तो लाल पीले वस्त्रों में तैयार होके आएं, बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि आपके इस पावन धरती पे, गुड़ादरा की पावन धरती पे आपको ये अवसर मिलेगा। आप तदृश्य इस अवसर को एक बार फिर से पुनः जिएंगे। मानिए श्री राम जी की बारात देख रहे हैं, तो कल के लिए मैं विशेष आग्रह करूंगा आप सब उस प्रकार से तैयार होकर आए। अब मैं मंच पर यहाँ पे सम्मानित अतिथि को बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। सम्मानित अतिथि यहाँ पे आएंगे और हमारे परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विशेष अतिथि श्री अरुण पांडे जी, दिनेश टेक्सटाइल से, ये अवध सेवा समिति से जुड़े हुए मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता में से श्री अरुण पांडे जी, दिनेश टेक्सटाइल से, अवध सेवा समिति से। श्री राम कथा सेवा समिति के एक प्रकार से मार्गदर्शक, जिन्होंने राम कथा सेवा समिति को कई मार्गदर्शन भी दिए, एक सहायक भी हैं। इनके लिए आपके कर कमलों से एक बार जोरदार तालियां। श्री अरुण पांडे जी की ओर से इस कथा सेवा समिति को एक आर्थिक सहाय भी 5100 रुपये नकद भेंट प्राप्त हुए। इनके लिए भी इन तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं तालियां बजा के इनका हार्दिक अभिनंदन करें। इसके बाद आशीष प्राप्ति हेतु मैं कुछ नाम लेता हूं जो जल्द से जल्द मंच पे आएंगे। श्री गिरीश शुक्ला जी, श्री गिरीश शुक्ला जी जहां भी हैं यथाशीघ्र मंच पे आए। श्री रामकल्प यादव जी, श्री मुकेश जी चौधरी, श्री मार्कंडे मिश्रा जी, श्री सत्यव्रत मिश्रा जी, कृपया आपसे आग्रह है यथाति शीघ्र आप मंच पे आए। इसके बाद आरती का भी कार्यक्रम है। आरती के संदर्भ में बता दूं, जो मुख्य यजमान हैं हमारे, उनके साथ आज के सहायक यजमान तैयार रहें इसके बाद की आरती के लिए। आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था हमारे नीलकंठ विद्यालय से शिक्षक के रूप में कार्यरत श्री रविंद्र दुबे जी, रविंद्र सर की ओर से है। तो आशीष प्राप्त हेतु जो मैं नाम कह रहा हूं उसी श्रेणी में फिर से श्री सत्यव्रत मिश्रा जी, श्री पवन शुक्ला पूना गांव वाले, श्री पवन शुक्ला पूना गांव से जो आए हैं, श्री शुभम दुबे। मैं आशीष प्राप्त करने वाले अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगा, एक ओर से यहां से व्यास कथा पीठ से
व्यास कथा मंच से दूसरी ओर से प्रस्थान करेंगे और अपना स्थान विशेष ग्रहण करें। श्री शुभम दुबे जी के बाद श्री राधा कृष्ण दादीज जी विनायक रेसिडेंसी से, ठीक है, श्री राधा कृष्ण दादीज जी विनायक रेसिडेंसी से श्री रविंद्र सर भी मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके उपरांत श्री रमाशंकर मिश्रा जी, श्री रमाशंकर मिश्रा जी, श्री प्रकाश भंडारी जी, श्री प्रकाश भंडारी जी अभिषेक रेसिडेंसी से, राम कथा के संगीतमय वातावरण के बीच अतिथि जो आ रहे हैं, जो आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि आपके कर कमलों से बजने वाली तालियां भी इनका स्वागत करें तो और ही आनंद आएगा। यकीन मानिए राम कथा रस का जो भी आनंद है, जो वातावरण है, यहीं बरस रहा है। आप जितनी तालियां बजाएंगे उतना आनंद घर लेके जाएंगे। आप समेट नहीं रहे हैं, आप तालियों में उसे समेटिए और उसे घर ले जाने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा तालियां, मुझे लग रहा है माता बहनें ज्यादा तालियां बजा के घर पे ले जा रही, आप शांत हैं, आपकी तालियां कम पड़ रही भाई। श्री घनश्याम मिश्रा जी, श्री गिरिवर सिंह जी, श्री अमित पांडे जी, श्री रोहित यादव जी और एक नाम जो हमारे इस राम कथा में साउंड सेटअप का बढ़िया आयोजन किए हुए हैं, ऐसे श्री अशोक भाई, श्री अशोक भाई भी मंच पे आएंगे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। तथा श्री आनंद मिश्रा जी, श्री आनंद मिश्रा जी जहां भी हैं मंच पे आए। फिर से याद दिला दूं, राम कथा रस का आनंद यहीं बह रहा है और आप उसे एकत्र नहीं कर पा रहे हैं। उसे एकत्र करने के लिए मैं याद दिलाऊं और तब याद आए, ये अच्छी बात नहीं है। आप बटोरिए अपनी तालियों से, मन में ग्रहण कीजिए और ले जाइए। इसके उपरांत मुख्य यजमानों की घोषणा भी मैं यहीं से कर दूं, जो कल के लिए है। कल हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री अजय दुबे जी, उनके साथ साथ सहायक यजमानों में होंगे श्री हरिंदर शुक्ला जी, श्री मोहन प्रसाद मिश्रा जी, श्री अशोक पांडे जी, श्री विजय तिवारी जी, श्री रविंदर मिश्रा जी तथा श्री हरिकेश शुक्ला जी। कल प्रातः पूजन और संध्या आरती के कार्यक्रम में ये उपस्थित रहेंगे समय सर। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार आर्थिक सहाय की एक सूची से घोषणा मैंने आपको की, श्री अरुण पांडे जी, उसी प्रकार कुछ दानदाता और हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा इस मंच से। तो जिस प्रकार ये आयोजन हुआ है, राम कथा समिति के आयोजकों द्वारा तन मन धन से सभी लोग लगे हुए और इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। उनके साथ साथ कुछ दानदाता जिन्होंने अपना आर्थिक सहयोग इसमें लिखाया है, मैं उनका नाम यहां से बोलूंगा मंच से, और आशा करता हूं आप अपने तालियों के माध्यम से उनके इस आर्थिक सहयोग, छोटे से आंशिक सहयोग के लिए आप उनका अभिवादन करेंगे। उसमें प्रथम नाम श्री नन्हे ओझा जी, श्री नन्हे ओझा जी की तरफ से 51,000 रुपए का आर्थिक योगदान इस राम कथा के लिए प्राप्त हुआ है। मैं माता बहनों से आग्रह करूंगा, आरती जस्ट अभी होने वाली है, कृपया आप बैठ जाएं। 2 मिनट का मात्र, 2 से 3 मिनट का एक आग्रह है। हाँ। मैं इसी बीच एक विशेष अतिथि, विशेष सज्जन जो हमारे परम पूज्य महाराज जी के ही शिष्य हैं, श्री अवधेश जी, जो मुंबई से आए हैं,
इस कथा में ही कथा आनंद लेने हेतु मुंबई से चले आए हैं, ऐसे महाराज के विशेष शिष्य श्री अवधेश जी को मैं मंच पे आने का आग्रह करूंगा। आप सभी के कर कमलों से तालियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हो, ऐसा आग्रह रखता हूं। श्री नन्हे ओझा जी के आर्थिक अनुदान के बाद श्री अंजनी पांडे जी की ओर से 25,000 रुपए का अनुदान महाराज जी के शिष्य अवधेश जी, श्री अवधेश जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री सोमनाथ दुबे जी की तरफ से इस राम कथा में 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग, आर्थिक अनुदान प्राप्त हुआ है, उनके लिए तहे दिल से तालियां बजाते हुए। श्री रमाकांत सिंह 11,000 रुपए का अनुदान उनकी ओर से आया है। श्री प्रभाकर मिश्रा जी 11,000 रुपए का अनुदान उनकी ओर से। श्री विनोद कुमार पांडे जी 11,000 रुपए का आर्थिक अनुदान उनकी ओर से भेंट। श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी 11,000 रुपए उनकी ओर से भी। श्री बीएम शुक्ला जी 11,000 रुपए। श्री राधेश्याम मिश्रा जी 5100 रुपए का अनुदान। श्री पुष्पेंद्र दुबे जी 5100 रुपए का अनुदान उनकी तरफ से भी। श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग अनुदान उन्होंने दिया है। श्री राजेश चौधरी जी 1100 रुपए। श्री धीरेन्द्र सिंह जी 1,000 रुपए। श्री विनय सिंह 1100 रुपए। श्री प्रिंस दुबे जी 1100 रुपए। श्री रोहित सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। इसके अतिरिक्त आज के दानदाताओं में श्री दीनानाथ पांडे जी 5,100 रुपए। श्री प्रकाश भाई पटेल 500 रुपए। श्री राधा कृष्ण दाधीच जी 2100 रुपए इनकी ओर से। श्री निरंजन पांडे जी अंबिका हाइट से 1111 रुपए का अनुदान। श्री संजय कुशवाहा जी की ओर से 501 रुपए का अनुदान। श्री मुकेश चौधरी जी की ओर से 1101 तथा श्री दिनेश जी की ओर से 5100 रुपए का अनुदान तथा श्री राम नवल यादव जी की ओर से 501 रुपए का अनुदान आज प्राप्त हुआ है। इन सभी के लिए एकत्र होकर एक साथ हम तालियों द्वारा इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम आरती की तैयारी करते हैं। सभी मुख्य यजमान तथा सहायक यजमान मंच पे पधारें। Oh
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जजलेन जजनमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशस्ता देहनाकमहिमानः शचन्द्रयजपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा प्रोभवन्ति च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीतारामचन्द्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की।
विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज की नमस्कार सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारे बीच पूर्णगाम में PIC यहाँ पे उपस्थित हैं धर्मेंद्र सिंह जी, स्वामी जी से आशीर्वाद लेते हुए लोग जो भी अतिथिगण यहाँ पे हैं, जो भी भक्तगण हैं, तालियां बजा करके इस अवसर पर उनका सत्कार करें। हम अनुग्रहित हैं कि वो हमारे बीच आए, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच समय निकालते हुए हमारे श्री राम कथा में सभी भक्तगण अनुरोध करूंगा एक बार पुनः सहृदय तालियां बजा के उनका स्वागत करें। उनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर से भी आए हुए हैं, स्वामी जी से आशीर्वचन देते हुए। स्मृति चिन्ह देते हुए श्री सागर साहब